हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक और विशेष और महत्वपूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है ना। ताकत से, शक्ति से हम चलते हैं। वो ताकत, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, शक्ति उससे प्राप्त करते हैं। अब ये जो 3 रूपों में आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा हम लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। और द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु, एनी टाइम। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड इस वायु रूप आहार को हम ले रहे होते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा लिए जाने वाला कोई आहार होता है तो वो क्या है? और ज्यादा ही नहीं, ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। देखिए, हम रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार को छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो क्या है? वायु रूप आहार। और हमारा ही नहीं, जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमने कोई जीवन भर ऐसा व्यसन नहीं किया, कोई ऐसी आदत नहीं अपनाई, फिर भी हमें कैंसर हो गया, वो बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। आप कितना भी संभल करके रहते हो, ये वायु अशुद्ध है तो वो जहर आपके भीतर 24 घंटे जाता है और उसके कारण से बीमारियां पैदा होती हैं। अब देखिए, इस जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार होता है, उस वायु का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, ये हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। यदि इसको हम नहीं अपनाएंगे तो ना हमारा वायु रूप आहार का शोधन होगा, ना रेडिएशन से बच सकते हैं, ना पोल्यूशन से बच सकते हैं, ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हम बच सकते हैं। और यदि इतना छोटा सा हवन, ये बहुत छोटा सा होता है, 5 से 10 मिनट के अंदर संपन्न हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर संपन्न होने वाले यज्ञ के कई सारे लाभ होते हैं। और ये जितने भी लाभ हमने देखे, ये सारे भौतिक लाभ देखे। कैसे लाभ देखे? भौतिक।
यज्ञ केवल मात्र भौतिक लाभों के लिए नहीं, ये आध्यात्मिक लाभ भी अनंत अनंत हमें देने वाला होता है। तो ये जो यज्ञ हम करेंगे, हवन हम करेंगे, उस हवन को करने पर एक विशेष लाभ होता है, वह है पुण्य की प्राप्ति। क्या होता है? देखिए, हम अब जिस वर्तमान जीवन को जी रहे हैं उसमें हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किया होता है, उसके पाप और पुण्यों के आधार पे हमें वर्तमान में जाति, आयु और भोग प्राप्त हो रहे। जाति मानी मनुष्य, कीट पतंग, पशु आदि। अब हमें मनुष्य जीवन तो मिल गया, अब उसमें मिलने वाला आयु, एक को जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई थोड़ा लंबा समय चलता है, कोई बाल्यावस्था, युवावस्था में। मान लो कि मनुष्य जीवन में भी चिरकाल की आयु मिल गई, उसके बाद भोग, उस आयु में मिलने वाली सुविधाएं। एक व्यक्ति को देखें तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उनके पास धन, धान्य, ऐश्वर्यों से लेकर के सब कुछ होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गरीबी, अभाव, संघर्षों से भरा हुआ जीवन होता है। एक बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, और एक थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है? हमारे पूर्व जन्म में कृत पुण्य और पाप के आधार पे सारी चीजें हमें मिलती हैं। और मनुष्य जीवन में सर्वाधिक पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री। ये बहुत बड़ा लाभ है। और उसके साथ साथ एक और लाभ हमें प्राप्त होता है। यह जो यज्ञ होता है उसको जब हम एक अनुष्ठान की भांति हम हवन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण पूर्वक 5-7 मिनट में संपन्न होता है, लेकिन उतनी देर जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो यज्ञाग्नि के अंदर अलग अलग द्रव्य पड़ते हैं और उसका जो विखंडन होता है, वो जो गैस फॉर्म में, पार्टिकल के रूप में, एनर्जी के रूप में जब कन्वर्ट होता है, तो वो पूरा घर, पूरा वायुमंडल पॉजिटिविटी से, एनर्जी से, ऊर्जा से, शक्ति से भर जाता है। उसमें रहने मात्र से हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या नागरिकों का 8 चक्रों में शक्ति का आधान होता है। और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, मानसिक शांति को हमें प्रदान करता है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है मानसिक शांति। हमारे पास धन, धान्य, ऐश्वर्य, दौलत सब कुछ है, यदि मानसिक शांति नहीं है तो ये सारा कुछ धरा रह जाता है। और वो मानसिक शांति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय कोई हो तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में विशेष रूप से कहा, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपासे। जैसे दुख से पीड़ित बालक अपनी बुभुक्षा रूपी, भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माँ के पास जाते, अपनी माँ की गोदी के में जाते हैं और निश्चित रूप से भूख रूपी दुख की निवृत्ति पाते। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्य गण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न दुख, क्लेश, कष्ट, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ को अपनाते हैं। ये सभी प्रकार के दुख को दूर करने वाला होता है। और कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। तब यज्ञ पदाभिधेयम का, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर करना जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहते हैं। और सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स यः एवं विद्वान अग्निहोत्र उपासते। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में,
यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यजन करने के बाद, हवन करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकल विषय, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से वो मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने पेट के लिए बिना यजन से भोजन करता है, वो व्यक्ति भुंजते तो त्वगम पापा, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। इतने कठोर शब्दों में कहा। और चतुर्थ अध्याय में जाकर से फिर से कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़। तो ये जो यज्ञ होता है वो विशेष लाभ करने वाला, देने वाला होता है। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप रूप कर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तीनों कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। और आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक बता दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर हवन यज्ञ अग्निहोत्र नहीं होते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। वहां दुख, क्लेश, बीमारियां, मानसिक अशांति, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें उसमें घर के रहते हैं और वो जीवन को नर्क बना देती है। इसलिए हम इतना छोटा सा हवन 10 मिनट में अंदर संपन्न होने वाला इतना सा कर ले, पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के अशुभों से भी हमें बचा लेता है। आप लोग अपने घर के अंदर 5 से 10 मिनट देकर के करेंगे? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। करेंगे? सब करेंगे? प्रॉमिस कर रहे हैं? 10 मिनट जरूर दीजिएगा। 10 मिनट देंगे, पूरे परिवार का स्वास्थ्य, आरोग्य उत्तम रहेगा। किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, इन सब बुराइयों से बच जाएंगे और प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करेंगे। वरना कैसे करते हैं हम? आज अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, भगवान को धरते हैं और फिर कौन खा जाते हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? जो यज्ञाग्नि होती है वो देवताओं का मुख होता है, और यज्ञाग्नि के अंदर जो हम हविर द्रव्य देते हैं वो उन देवी शक्तियों को प्राप्त होता है। तो अब हम देवताओं को कैसे खिलाएंगे? यज्ञाग्नि में, अग्नि में आहुतियां देने के बाद प्रसाद खाएंगे। जिन्होंने ऐसे ही खाया तो क्या होगा? भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकांड। वो पापी होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। तो हमें पाप का भागी नहीं बनना है, हमें पुण्य का भागी बनना है। देखिए कई सारे लाभ बताए, लेकिन एक महत्वपूर्ण और विशेष बात, आज जो हम यज्ञ करेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। उसको हम सीखेंगे। क्या करेंगे? देव यज्ञ क्यों किया जाता है? ऋणों से उऋण होने के लिए। ऋण मानी जैसे हमने किसी से धन लिया तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। और उस ऋण से उऋण होना है तो क्या करना पड़ेगा? उस धन को वापस लौटाना पड़ेगा। माता पिता हमारा पालन पोषण, हमें पढ़ाते हैं, सब कुछ हमारे लिए करते हैं, तो हम इस ऋण से ऋणी होते हैं, तो उसको पितृ ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ ऋण। इसी प्रकार से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा तन बना है। इन 5 तत्वों से सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। इसका हम निरंतर प्रयोग ले रहे हैं। ये सारे देव है। क्या है? अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये सारे क्या हैं?
देव है। दाना देव, जो हमें हमेशा दे उसको क्या कहते हैं? देव। और ये सब हमें हमेशा देते हैं, लेकिन हम उनको वापस क्या देते हैं? क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तो हम क्या हो गए? ऋणी। इस ऋण को देव ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में बताया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यह जो यज्ञ से हवन है, अग्निहोत्र है, ये संपूर्ण चराचर भूमंडल की नाभि है, केंद्र है। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं तो हमारा पोषण और संवर्धन नाभि के माध्यम से होता है ना, ऐसे इस ब्रह्मांड का पोषण यज्ञ रूपी नाभि से होता है। अथर्ववेद में कहा, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को भी वो संतुलित करने वाला। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, उसका भी शोधन पोषण और समर्धन करने वाला होता है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व। जिन जिन स्थानों पर यज्ञ किया जाता है वो परम धाम हो जाते हैं। द्रिहस्व, वो हमें बढ़ाने वाले, हमें पोषित करने वाले, हमें सुख देने वाले वो स्थान हो जाता है। परमेण धामना द्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। कि पिंड से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाला होता है। देखिए, बहुत सारे लोग जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है। स्वाभाविक रूप से ऐसे मन में आता है ना। देखिए, ये केवल मात्र एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, सबके, क्योंकि ये साइंटिफिक वैज्ञानिक सार्वभौमिक कर्म है। देखिए, बैक्टीरिया वायरस फंगस से क्या खाली ब्राह्मण ही प्रभावित होते हैं? सारे लोग प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से क्या उसी को प्रभाव बुरा पड़ता है? सबको होता है। हम सब इन चीजों से प्रभावित होते हैं। और इस प्रकृति माँ का भी हम सब प्रयोग लेते हैं। अग्नि वायु जल पृथ्वी, पांचों तत्वों का, चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग करते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में हम श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति माँ का पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। इसलिए हमें ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र इस देव ऋणों से उऋण होने के लिए भी अवश्य करना होता है, करना चाहिए। इसको जरा मरिय सत्र का, जब तक हम मरे ना तब तक इस कर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और जो इस प्रकार नियम पूर्वक इस यज्ञ को करता है, तो वेद में कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य। आपने सबने सुना है ना, प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। जो अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, जो नियम पूर्वक इस अग्निहोत्र को जीवन भर करता है, उसको वो अग्निहोत्र का फल लाभ हो जाता है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? कहने का अभिप्राय है कि देखिए, इससे पुण्य से लेकर के, देवीय पूजन से लेकर के, ईश्वर की आराधना से लेकर के, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के, मानसिक शांति से लेकर के, और पोल्यूशन आदि सब चीजों से बचाने के साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक विशेष और लाभ होता है। वह लाभ होता है चिकित्सा लाभ। क्या लाभ होता है? यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। कैसे? हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? बीमारी को डिफाइन करते हैं, और जो बीमारी है उस बीमारी को ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स जिस टेबलेट के अंदर हैं वो टेबलेट दे देते हैं। सामान्य रूप से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सूजन आदि होती है, तो क्या देते हैं डॉक्टर लोग?
एंटी एफ्लेमेटरी दवाइयां दे देते हैं। कहीं इन्फेक्शन आदि हो गया क्या देते हैं, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स वाली दवाइयां दे देते हैं। कैंसर या अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती तो उसके लिए एंटी कैंसरस आदि, और जीन्स आदि से संबंधित कोई बीमारियां होती है एंटीबायोटेजेनिक आदि कंपोनेंट से युक्त दवाइयां दे देते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को यज्ञ को हम करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, उस यज्ञ को हवन को अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र बनता है, उस धूम्र को जब हम दवाइयां बनाते हैं ना एलोपैथिक में, उसके लिए एक पूरी सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं, एलपीएससी और जीसीएमएस, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक माइक्रो लेवल पर चीजों को एनालाइज करके उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में है उसको देखने की एक तकनीक होती है। करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं। हवन करने के बाद जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब उस मशीन को दिया गया और एनालाइज करके देखा गया तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल से लेकर के एंटी एफ्लेमेटरी और हाइपोकोलेस्ट्रोलिक, एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूबरकोल से लेकर के एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबायल से लेकर के एंटी ब्यूटाजेनिक कंपोनेंट भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। मानी यज्ञ का धुआं एक विशुद्ध मेडिसिन होता है और हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? कौन सा लेते हैं? सबसे ज्यादा आहार हम वायु लेते हैं और उस वायु के अंदर ये मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में आ जाते हैं और उसमें जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और जो दुस्साध्य असाध्य कोटि की बीमारियां होती है वो बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज तक जितने कानून बने हैं वो खाने के रूप में हम जो दवाइयां लेते हैं ना, उसके लिए कानून बनते हैं कि आप उसको एविडेंस बेस्ड दवाइयां बनाएं। आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के असीम कृपा और मार्गदर्शन से हवन के ऊपर इस प्रकार डीपली अनुसंधान हुए और उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप आज हवन में होमे जाने वाली जो औषधियां होती हैं, सामग्री होती हैं, वो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आज 11 प्रकार की हवन सामग्री आज हमारे सामने। मानी यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। कौन कौन से रोग है, अलग अलग रोगों में हम अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके जब हवन करते हैं तो उस बीमारी विशेष को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स उस एयर में, उस वायु में आ जाते हैं। उसमें हम 24 घंटा श्वास लेते हैं तो वो हमारे भीतर जाता है। और यदि उसमें हमने योगाभ्यास कर दिया, रोगानुसार यज्ञ किया और उसमें बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास किया तो कितनी भी बड़ी कैसी भी बीमारियां हो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। और ये अलग अलग जो हवन सामग्री, जैसे ये अलग अलग हवन सामग्रियों में ये वातेष्टि हवन सामग्री, ये वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये सारा उनके स्ट्रक्चर से लेकर के उसका एनालिसिस डाटा से लेकर के और वो कौन कौन से रोगों को ट्रीट करता है, ये एक एक मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स के ऊपर रिसर्च करके हजारों दवाइयां बनती। कितनी? और वो एक कंपोनेंट से जो हजारों दवाइयां बनती है, ऐसे कई कंपोनेंट्स एक एक हवन सामग्री के अंदर हमें प्राप्त होते हैं हवन करने पर गैस फॉर्म के अंदर और अवेलेबल रूप में। ये वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न वातज रोग होते हैं उसके लिए विशेष करके वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस से लेकर के अलग अलग जो मस्तिष्क रोग होते हैं, पार्किंसन आदि, उसके लिए ये मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे यह हृदयष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होता है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, या हार्ट बीट के साथ साथ बीपी का कम हो जाना या अधिक हो जाना, या हार्ट से संबंधित एनी प्रॉब्लम के लिए हृदयष्टि हवन सामग्री है। इसी प्रकार ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, दांत, खाद, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इन्फेक्शन से लेकर के ऐसे रोगों के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।
ऐसे ही टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए यह मधुयष्टि हवन सामग्री है, विशेष करके डायबिटीज के लिए हवन करते हैं। यह कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, गांठ के ट्यूमर के लिए, एनी कैंसर और गांठ के लिए विशेषकर रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज, अस्थमा, दमा, श्वसन संबंधित रोगों से लेकर के साइनस आदि जो कफ से संबंधित रोग होते हैं उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार यह प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो अष्टवर्ग की विशेष औषधियां होती है उससे निर्मित, यह विशेष करके जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, वंशानुगत रोग होते हैं या मल्टीपल डिजीज हो जाती है एक साथ, तो उसके लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से जिनको एसिडिटी, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में जलन होना या कील मुहासे, फोड़े फुंसी अधिक मात्रा में बनना, या इस प्रकार की जितनी भी पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से यह संतत्येष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व या धातुओं का पोषण ना होना, स्पर्म ओवम आदि के पोषण के लिए विशेष करके संतत्येष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जो अननोन डिजीज होती हैं या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आ सकती है और इन चीजों से प्रभावित रहते हैं, तो ऐसे रोगों के लिए, दोषों के लिए या प्रारब्ध जनित दोष या संस्कार जनित दोष होते हैं तो उसके छुटकारा पाने के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ये तो 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री होती है जिससे हम हवन करते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।